पे एक आर्टिकल देख रहे हैं आप, ताइपे टाइम्स का ये आर्टिकल है और इसमें एक विशेषज्ञ ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है और इस विशेषज्ञ ने कहा है, रिचर्ड नाम है इनका, कि चाइना की प्लानिंग काफी बड़ी है। चाइना जब ताइवान पर हमला करने जाएगा तो उस हमले के साथ साथ वो कुछ ऐसा करेगा जिसमें भारत भी फंसेगा, पाकिस्तान भी फंसेगा और भी कई तरह की चीजें होंगी। और इस रिपोर्ट के बाद एक चीज तो तय हो गया है कि ऑपरेशन सिंदूर से कहानी खत्म नहीं हुई है। वहीं एक दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं जिसमें अर्दोगन को शहबाज शरीफ के साथ देख रहे हैं। जनरल मुनीर, फील्ड मार्शल मुनीर अब शहबाज शरीफ के साथ तुर्की पहुंचा है। क्या कहानी चल रही है और भारत, इन सब के बीच भारत ने रूस को क्यों कहा है कि इंजन का सप्लाई रोक दो। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी सेना PLA, इनको अब पूरा यकीन है कि ताइवान को ये अपनाने के लिए युद्ध शुरू कर सकते हैं, यानी कि अपने देश में मिलाने के लिए, और इसी से उनको जीत हासिल हो। लेकिन ताइवान में युद्ध शुरू करना ये चाइना के लिए एक बड़ा टेंशन वाला काम है। ताइवान छोटा सा है, ताइवान को लेकर इसे ज्यादा टेंशन नहीं है। इसे टेंशन है कोरियाई प्रायद्वीप, यूरोप या फिर भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ ऐसा करना जिससे ये तीनों के तीनों खुद में ही फंसकर रह जाए। रिचर्ड डी फिशर, ये एक इंटरनेशनल असेसमेंट एंड स्ट्रेटजी सेंटर के सीनियर फेलो हैं। इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है और इस आर्टिकल में लिखा गया है कि चीन पूरे प्लान के साथ ऐसा कर रहा है कि भविष्य में चाइना भारत को उकसाएगा और पूर्वोत्तर के राज्यों पर चाइना की नज़र है। उन्होंने लिखा है कि चीन का ये कहना है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का समर्थन करता है, लेकिन ये पाखंड से भरा है क्योंकि चीन की सैन्य और आर्थिक मदद के कारण ही ऐसा संघर्ष हो पाया। कहने का अर्थ ये है कि ये कहना चाहते हैं कि चाइना ने चाहा तभी पाकिस्तान ने इस युद्ध को छेड़ा। उन्होंने लिखा कि साल 2023 में चीन ने पाकिस्तान को करीब 20 J-10C 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमान दिए। इनमें 200 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली PL-15 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी थी, जिनका भारतीय राफेल से मुकाबला हुआ। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान के लिए किल चेन नेटवर्क भी तैयार किया, जिसमें डेटा लिंक और रडार नेटवर्क शामिल हैं। उन्होंने कहा कि चीन ने सीधे पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भी दी, जिससे पाकिस्तान के J-10C और PL-15 भारत के खिलाफ हमले कर सके। रिचर्ड डी फिशर ने लिखा कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम चीन की मदद से ही चल रहे हैं। पाकिस्तान का मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेट री एंट्री व्हीकल MIRV वॉरहेड भी चीन की मदद से संभव हो पाया है। दिसंबर 2024 में बाइडेन प्रशासन के समय उस समय उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे जॉन फाइनर ने उस समय कहा था कि पाकिस्तान एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा है जो अमेरिका तक पहुंच सकती है। इसकी टेक्नोलॉजी भारत और पाकिस्तान के बीच अनुमान के मुताबिक 170 परमाणु हथियार हैं। इनमें से पाकिस्तान के करीब 50 प्रमुख परमाणु, वायु और नौसैनिक ठिकाने, भारत के 70 से अधिक प्रमुख सैन्य ठिकानों पर हमला किया जा सकता है पाकिस्तान के द्वारा। ये चीजें ये लिख रहे हैं। परमाणु युद्ध की स्थिति में भारत के पास चीन के खिलाफ खड़ा होने की क्षमता काफी कम हो जाएगी, जिससे चीन को अपनी 1,20,000 सैनिकों की टुकड़ी को भारतीय सीमा के पास से हटाने का मौका मिल जाएगा और जिसे ताइवान के पास तैनात किया जाएगा। ये लिखते हैं कि PLA और 24 PLA ग्राउंड फोर्स कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड को ताइवान पर आक्रमण या हमले के लिए भेज सकता है और एक ब्रिगेड में 5,000 सैनिक होते हैं। ऐसे में ताइवान पर चीनी कब्जे का भयानक नतीजा ये निकल सकता है कि चीन का अगला कदम भारत के अरुणाचल प्रदेश पर हमला करना हो। अरुणाचल के बाद PLA असम, त्रिपुरा में घुसपैठ कर सकती है। इसके अलावा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी बांग्लादेश से समझौता कर हिंद महासागर में अड्डे बना सकती है। इससे CCP और बांग्लादेश और म्यांमार पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा। खैर, रिचर्ड डी फिशर पूछते हैं कि ताइवान ने तो भारत के मजबूत समर्थन में आवाज उठाई,
लेकिन भारत आवाज नहीं उठाता है। लगातार चीन पाकिस्तान की सेना को मजबूत कर रहा है और आगे ऐसा हो सकता है कि एक गठबंधन बन जाए। वैसे आपको बता दूं, पाकिस्तान की हरकतों को देखकर तो जरूर ऐसा लगता है तुर्की को लेकर जो एक भ्रम था कि शायद इन्होंने हथियार नहीं भेजे हैं, अब वो भी संदेह में आ रहा है और कहा जा रहा है कि इन्होंने लगता है जैसे कि हथियार भी भेजे और युद्धपोत तो इन्होंने भेज ही दिया था। इनके 2 सैनिक भी आए थे जो ट्रेनर टाइप के थे, जो पाकिस्तानी सैनिकों को सिखला रहे थे। हालांकि भारत के हमले के बाद ये भी मारे गए। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से जनरल मुनीर, तुर्की की सेना, अर्दोगन, शहबाज शरीफ एक दूसरे के साथ मिली भगत करते हुए दिख रहे हैं, उसमें ऐसा लगता है कि ये एक ग्रुप बनाकर चल रहे हैं और भविष्य में अगर युद्ध होता है तो चाइना, तुर्की, पाकिस्तान का गठबंधन देखने को मिलेगा। ये बात तो पक्की है। पर अब इन सब के बीच में भारत ने रूस से कुछ मांग करी है। भारत और रूस के बीच में रणनीतिक समझौते तो हैं, साथ ही साथ भारत की टीम भी पहुंची हुई है रूस, जहां पर रूस ने ये कहा है कि हम आपको फुल समर्थन करते हैं। अब भारत ने रूस के सामने एक ऐसी मांग रख दी है जिस मांग को शायद रूस माने या ना माने। भारत ने कहा है कि आप RD-93 इंजनों का आपूर्ति बंद कर दीजिए। RD-93 इंजन क्यों ये भेजने को मना कर रहे हैं? दरअसल भारत ने रूस को आधिकारिक तौर पर कहा है कि पाकिस्तान को RD-93 इंजन नहीं मिलने चाहिए, इसके स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि JF-17 में इन पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है और पाकिस्तान फिर इसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ करता है। ये फाइटर जेट रूसी RD-93 इंजन से ऑपरेट होते हैं। हालांकि पाकिस्तान ये इंजन सीधे रूस से नहीं खरीदता है, बल्कि वो ये इंजन चीन से खरीदता है, जबकि चीन इस इंजन को रूस से खरीदता है। चीन पाकिस्तान में JF-17 फाइटर जेट को बनाता है और आपको बता दूं कि लड़ाकू विमानों का इंजन बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। चीन अभी भी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के इंजन बनाने में संघर्ष कर रहा है। JF-17 एक हल्का सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसे पाकिस्तान एरोनॉटिक कॉम्प्लेक्स और चीन के चेंगडू ने मिलकर बनाया है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि सितंबर 2024 तक पाकिस्तान के पास करीब 156 JF-17 फाइटर जेट थे। ये पाकिस्तानी एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी है। इसे हवा से जमीन पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें रूसी इंजन RD-93 का इस्तेमाल हुआ है, जो मैक्सिमम 83,000 किलोग्राम का थ्रस्ट जनरेट करता है। इसके अलावे अब भारत ये कह रहा है कि आप सप्लाई मत करो, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को होता तो रूस बंद भी कर देता कि नहीं देंगे जी हम, लेकिन ये तो चाइना को बेचता है, तो ऐसे में बहुत कम चांस है कि चाइना को मना करेगा रूस। लेकिन इतना जरूर है कि भारत को अपनी शक्तियों का विस्तार करना होगा, क्योंकि आने वाला संकट भारत के ऊपर बड़ा हो सकता है। भारत को उसकी तैयारी करने की जरूरत है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।